फिलहाल अगर हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमें एक नज़र में आता होगा कि मार्केट अभी काफ़ी हाई लेवल पे ट्रेड हो रहा है। 25,000 के लेवल के आसपास अभी निफ्टी 50 ट्रेड कर रही है। लेकिन ये अचानक से मार्केट में इतनी हाई लेवल पे उछाल क्यों देखने मिल रहा है? इसका एक रीज़न है फेड के चेयरमैन ने जो लेटेस्ट जो अपडेट दिया है उसकी वजह से। रिसेंटली फेड चेयरमैन की जो जैक्सन हॉल में मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बोला है कि आने वाले सितंबर मंथ से वो इंटरेस्ट रेट कट करने वाले हैं। तो इसके वजह से यूएस मार्केट में एक तेज़ी देखने मिल रही है और उसी का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट पे भी देखने मिल रहा है। लेकिन ये इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे, इंडियन मार्केट पे कैसे हो रहा है? अगर देखो जैसे ही यूएस में ये रेट कट होगी तो वहाँ पे कैश इनफ्लो जो है मार्केट में वो बढ़ जाएगा और उसके वजह से जो भी वहाँ की इंडस्ट्रीज़ है वो इंडियन सर्विसेज ऑप्ट करने जाएंगी और उसमें जो मेजर हमें इम्पैक्ट देखने मिलेगा वो खास करके इंडियन आईटी सेक्टर पे देखने मिलेगा, क्योंकि जो भी यूएस कंपनीज़ है वो इंडियन आईटी सर्विसेज ऐसे सिचुएशन में बाय करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो आगे आ जाएंगी। तो इनडायरेक्टली जो काफ़ी समय से आईटी सेक्टर, आईटी स्टॉक्स है जो स्टैग्नेंट चल रहे हैं, उनमें आने वाले समय में एक तेज़ी डेफिनेटली देखने मिल सकती है। अगर इंडियन आईटी कंपनीज़ के बारे में एक रिसेंट जो मैंने वीडियो बनाया था उसे आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। ये हो गया एक इम्पैक्ट। और एक दूसरा इम्पैक्ट ये हो सकता है जैसे ही यूएस में कैश फ्लो बढ़ने वाला है उसके वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने वाली है वो भी बढ़ने के काफ़ी चांसेस है। अभी अगर हम अभी तक का लास्ट कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखें या चलो कुछ महीनों का भी परफॉर्मेंस देखें तो हमें ये नज़र आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इंडियन मार्केट में कम हो रही है या फिर वो हमें निगेटिव ही दिखाई दे रही है। अगर सालों का भी देखते हैं तो भी वो परफॉर्मेंस हमें निगेटिव दिखता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अगर लास्ट कुछ महीनों का डेटा देखें तो हमें सिग्निफिकेंट सेलिंग ही नज़र आती है। हम देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, अप्रैल में या फिर अगस्त महीने में एक सिग्निफिकेंट सेलिंग एफआईआई इन्वेस्टर्स ने की हुई है। हम मार्च और जुलाई में देखें तो थोड़ी बहुत यहाँ पे बाइंग नज़र आती है, लेकिन वो सेलिंग के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। वैसे ही लास्ट कुछ सालों का डेटा देखें तो लास्ट 4 सालों से सिग्निफिकेंट सेलिंग ही हमें नज़र आती है। लेकिन ये कैश फ्लो बढ़ने की वजह से हो सकता है कि यूएस के जो भी इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में मूव करें और उसकी वजह से मार्केट में एक तेज़ी देखी जा सकती है। उसमें और एक बात भी है, अगर इंडियन मार्केट को देखें तो वो एक हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है ऐसा नज़र आता है। तो अगर समझो इससे अच्छी कोई इकोनॉमी अगर यूएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिखती है तो हो सकता है कि इनफ्लो किसी और कंट्री की तरफ भी मूव हो जाए। लेकिन आईटी सेक्टर में तो डेफिनेटली हम एक तेज़ी आने वाले समय में ज़रूर देख सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी। ऐसे ही मार्केट अपडेट्स, म्यूचुअल फंड न्यूज़, मनी कंसेप्ट्स, इनके वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।